नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका को आ रहा है। इनफैक्ट इंडियन आर्मी ने पब्लिकली यूएस, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी को खुलेआम मजाक बनाया है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि दिस इज अ कंप्लीट हिपोक्रेसी, जिस तरीके का यूएस भारत के प्रति बिहेवियर कर रहा है। ऑलरेडी आपको पता है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से यूएस की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया, अब इंडियन आर्मी भी एक तरीके से खुलेआम अमेरिका के उसी हिपोक्रेसी को पब्लिकली एक्सपोज करने का काम कर रही है। ये तो अब क्लियर हो चुका है फ्रेंड्स कि भारत जो है वो अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला है। अमेरिका जितना ज्यादा इस तरीके का ब्लैकमेलिंग करेगा, उतना ज्यादा जो एक ट्रस्ट पार्टनरशिप में धीरे धीरे बनी रहा था वो सब खत्म हो जाएगा और अमेरिका उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडो पैसिफिक का खो देगा, ओनली फॉर अ शॉर्ट टर्म गेन। इससे कुछ छोटे मोटे फायदे हो सकते हैं, टैरिफ लगाकर अमेरिका का एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी थी, रिलायबिलिटी थी, उसका जो चार्म था, उसका जो लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर था, वो आज फाउंडेशन जो है वो सब आज खतरे में आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी का एक बहुत ही खास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो ट्वीट आया है। और ट्वीट कब आया है? आज, क्योंकि 5 अगस्त है और 5 अगस्त की आज इंपॉर्टेंस भारत की आर्मी को पता है। यही 5 अगस्त को 1971 में, तो डेट तो वही है, ईयर गलत, 1971 के 5 अगस्त को जिस तरीके से पाकिस्तान को अमेरिका ने मदद किया था, आज वही अमेरिका पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करता है। आज वही अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक तरीके से सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए रशिया से बातचीत कर रहा है, तो अमेरिका को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो फ्रेंड्स, देखिए क्या हुआ है पर्टिकुलर न्यूज कि जब से ये न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन और टैरिफ को लेकर काफी ज्यादा टेंशंस बढ़ रहे हैं, तो अब इंडियन आर्मी भी इस पर्टिकुलर बैटल में कूद पड़ी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्वीट कर अमेरिका के पॉलिसी के ऊपर भारत के आर्म फोर्सेस ने सवाल उठाया है। इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीट पे इंडियन आर्मी ने एक बहुत ही पुराना न्यूज़पेपर, जिसकी डेट है 5 अगस्त 1971, उस समय जो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, उसी आर्टिकल को इंडियन आर्मी ने शो किया है और उसके थ्रू एक तरीके से इंडियन आर्मी बताना चाह रही है कि कैसे यूएस एक जमाने में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि एक टेररिस्ट कंट्री है, उसको कैसे सपोर्ट करके भारत के नेशनल इंटरेस्ट को डायरेक्टली ठेस पहुंचाना चाह रही थी। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, कोल्ड वॉर के समय जब 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, तो पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएस और यूके ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी भेज दिए थे। और उस समय रशिया ने हमारे साथ ट्रीटी किया था, 1971 का ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, और रशिया ने उस कॉन्टेक्स्ट में भारत के अगेंस्ट अपना खुद एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था, सो दैट भारत के नेशनल सिक्योरिटी को बचाया जा सके। आज वही ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप है जिसकी वजह से भारत रशिया के साथ अपने दोस्ती को कभी खत्म नहीं कर सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी ने एक तरीके से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिकली ट्वीट करके ये बताया कि कितने हद तक यूएस गिर सकता है भारत के नेशनल इंटरेस्ट को अफेक्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर मैं ट्वीट की बात करूं तो ईस्टर्न कमांड इंडियन आर्म फोर्स का जो ईस्टर्न कमांड यूनिट है, उन्होंने ये सोशल मीडिया ट्वीट किया है। उसमें कहा गया है, दिस डे दैट ईयर बिल्ड अप ऑफ वॉर, कि इसी तारीख 5 अगस्त 1971 को कुछ ऐसा हुआ था जो हम भूल नहीं सकते हैं। और ये फ्रेंड्स बेसिकली देख सकते हैं, 5 अगस्त 1971 को उस समय के एक बहुत ही स्पेशल न्यूज़पेपर में ये पर्टिकुलर चीज को कवर किया गया था कि यूएस ने $2 बिलियन वर्थ ऑफ आर्म्स पाकिस्तान को भेजे हैं सिंस 1954। 1954 से लेके 1971 तक $2 बिलियन का आर्म्स पाकिस्तान को गया है। फ्रेंड्स, ये $2 बिलियन आज के हिसाब से शायद आपको छोटा लग रहा होगा, वैसे आज के हिसाब से भी ये बहुत बड़ी अमाउंट है।
लेकिन उस समय और अगर आज की मैं बात करेंगे तो अगर आप इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देते हैं तो ये 2 बिलियन का डॉलर का जो आंकड़ा है ये काफी बड़ा हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये बताता है कि यूएस कोल्ड वॉर के समय कितने ज्यादा भारत को परेशान करने का साजिश पाकिस्तान के साथ चल रहा था। तो इसी के बारे में आज और डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस करंट अफेयर मैगजीन्स प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सभी पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर मैं इस ट्वीट की बात करूं जो इंडियन आर्म फोर्स ने किया है, उसमें बेसिकली ये जो 2 बिलियन डॉलर का डेटा कोट किया गया है कि 1954 से लेके 1971 तक लगभग यूएस ने पाकिस्तान को 2 बिलियन डॉलर आर्म्स की सपोर्ट की है। और ये जो डेटा है उस न्यूज़पेपर में लिखा गया था, इट वाज द ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा, जिसको डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर वीसी शुक्ला जो उस समय थे, उन्होंने राज्यसभा को एड्रेस करने समय कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि 1954 में यूएस और पाकिस्तान का एक बहुत ही हिस्टोरिक समझौता हुआ था और उसके बाद से कॉन्स्टेंटली यूएस जो है वो पाकिस्तान को मदद कर रहा था। और आपको पता है फ्रेंड्स कि यूएस पाकिस्तान की दोस्ती में एक तीसरा कंट्री भी था, वो था चाइना। और यूएस पाकिस्तान चाइना का एक इविल एक्सिस उस समय भारत के अगेंस्ट काम करता था। इसी पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि चाइना भी उस समय पाकिस्तान को काफी ज्यादा वेपन सप्लाई कर रहा था। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अभी भी काफी हद तक कांस्टेंट है। यूएस भी अभी भी पाकिस्तान को मदद कर रहा है, चाइना अभी भी पाकिस्तान को मदद कर रहा है। लेकिन एक और चीज दूसरी जगह कांस्टेंट है, वो है भारत और रशिया की दोस्ती। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज भारत जो है इन तमाम अमेरिका के हिपोक्रेसी को एक्सपोज करके भारत अपने रशिया के साथ टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को बनाना रखना चाहता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको काफी जगह कवर भी किया गया है, सच एज एशियन अफेयर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसमें कहा गया कि चाइना, पाकिस्तान और यूएस का एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल था जिसमें वो इंडिया को ये लोग मिलकर ट्रैप करना चाहते थे। और ये कोल्ड वॉर से चला रहा है। और अभी तक ऑल्दो चाइना पाकिस्तान तो अभी भी है, चाइना यूएस एक साथ नहीं है, लेकिन जो ये यूएस और चाइना का पाकिस्तान को सपोर्ट करना है टू बैलेंस इंडिया, ये अभी तक एक कॉमन फीचर है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक तरीके से सवाल उठाया है यूएस के ऊपर बहुत सीरियस, कि जब आप भारत के नेशनल इंटरेस्ट को इतना ज्यादा हर्ट करने का प्रयास कर रहे हो तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि भारत जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए रशिया से बातचीत नहीं करे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये जो इंडियन आर्म फोर्स का यूएस हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने का सवाल आया, ये कोई नया नहीं है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले आपको पता है फ्रेंड्स, एस जयशंकर और उसके पहले यूके में जो हमारे एनवॉय है, उन्होंने भी कहा कि यूएस वाज दैट कंट्री विच वाज sending weapon to a country which was creating problem for India। और फ्रेंड, इनफैक्ट जो बाइडेन के समय भी फ्रेंड्स F-16 को स्ट्रेटेजिकली अपग्रेड करने का भी ऑफर अमेरिका ने दिया था, आईएमएफ से लोन। तो हर तरीके से फ्रेंड्स, जब अमेरिका पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट करती है, तो क्यों चाहती है कि भारत रशिया जैसे कंट्री के साथ अपने दोस्ती को तोड़ दे। यही सेम बात फ्रेंड्स, आपको पता है कल एमईए ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि पहली बार ट्रंप के इस पर्टिकुलर पॉलिसी को भारत सरकार ने अनजस्टिफाइड कहा है, अनरीजनेबल कहा है। आज तक इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कभी भी यूज नहीं किए गए थे, लेकिन अब लगता है कि भारत का एक वेट एंड वॉच और भारत का जो पेशेंस था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो भी खत्म होते हुए नजर आ रहा है। एमईए ने स्टेटमेंट में देखा फ्रेंड्स क्या कहा, द टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। लाइक एनी मेजर इकोनॉमी, इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। भारत हर कदम उठा सकता है अपने नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर कट है कि भारत को अगर आप ज्यादा प्रोवोक करोगे तो भारत रिटेलिएट भी कर सकता है। इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय यूएस एंड यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इनफैक्ट इंडिया बिगेन इंपोर्टिंग फ्रॉम रशिया बिकॉज ट्रेडिशनल सप्लायर्स वर डाइवर्टेड टू यूरोप। बहुत ही सही भारत ने यहाँ पे कहा है फ्रेंड्स कि आप हमें चाहते हैं कि हम रशिया से ना खरीदे, तो हम किससे खरीदे? बिकॉज जिससे हम खरीदते थे वो सब तो यूरोप को बेचने लग गया, तो हमारे पास ऑप्शन भी ज्यादा नहीं बचा था। और उस समय तो इनफैक्ट एमईए ने कहा कि यूएस देखिए कितना हिपोक्रेट है। उस समय खुद यूएस ने हमें कहा कि भारत जो है वो रशिया से तेल खरीद के ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्टेबिलिटी का काम कर रहा है। और आज इतनी बात खुद उसकी बदल चुकी है कि आज वो उसी भारत और रशिया के स्टेबिलिटी को
तोड़ने का प्रयास कर रहा है सो दैट अपना वो नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके. सो फ्रेंड्स, इंडियन आर्म फोर्स और एमईए के स्टेटमेंट के बाद नाउ क्लियर इट शोज दैट भारत हैज लूज द पेशेंस एंड भारत विल नाउ इक्वली रिएक्ट टू ऑल द प्रोवोकेशंस मेड बाय डोनाल्ड ट्रंप. सो फ्रेंड्स, आपको क्या लग रहा है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सी यू अगेन सम अदर वीडियो. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.